क्लास दिस द थर्ड वीडियो ऑफ द चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत का वर्ल्ड से क्या कांटेक्ट रहा है, क्या रिलेशन है। द इंडियन लैंडमास हैज ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। तो भारतीय जो लैंडमास है, भारत की जो भूमि है, इसका ईस्ट और वेस्ट एशिया से एक सेंट्रल लोकेशन रही है, यानी भारत इन दोनों के बीच में है। इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। तो एशियन कॉन्टिनेंट में इंडिया का विस्तार साउथ की ओर है। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स। तो ट्रांस इंडियन ओशन रूट समुद्र के जो रास्ते हैं, भारतीय रास्ते, विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप, जो यूरोप इन द वेस्ट, वेस्ट में यूरोप के कंट्रीज को जोड़ते हैं, एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया, और ईस्ट एशियन कंट्री को जोड़ते हैं। दे प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। ये इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक बहुत ही अच्छी सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड कराते हैं। भारत की एक स्थिति क्या है, एक केंद्र की स्थिति बनी हुई है। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन। अब ये नोट करने वाली बात है कि डेक्कन पेनिनसुला क्या है, एक इंडियन ओशन से बना है, पूरा इंडियन ओशन से घिरा हुआ क्षेत्र। इस एरिया को हम डेक्कन पेनिनसुला कहते हैं, और इसके दोनों ओर क्या है, इंडियन ओशन। दस हेल्पिंग इंडिया टू इस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया। तो ये पेनिनसुला हेल्प किस तरह करता है, वेस्ट एशिया से भारत के क्लोज कॉन्टैक्ट करने में हेल्प करता है। वेस्ट एशिया से देखिए, और अफ्रीका और यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट, एंड वेस्टर्न कोस्ट से एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ता है, एंड विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, और ईस्टर्न कोस्ट से साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया को। अब यहाँ देखते हैं कोस्ट, ये वेस्टर्न कोस्ट यानी पश्चिमी किनारा कहलाएगा भारत का वेस्टर्न कोस्ट, और ये पूर्वी किनारा ईस्टर्न कोस्ट है। ओशियन एज इंडिया हैज एन एंड इंडीड इट इज इंडियाज एमिनेंट नेक्स्ट पॉइंट फिर से देखते हैं। नो अदर कंट्री हैज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन पर कोई भी ऐसा कंट्री नहीं जितनी की इतनी लंबी समुद्री सीमा हो, कोस्ट लाइन समुद्री सीमा, एज इंडिया जितना कि भारत की है। एज हैज एंड इंडीड, और वास्तव में क्या है, इट इज इंडियाज एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशन। ये भारत के इंडियन ओशन पर बहुत ही एमिनेंट अच्छी पोजीशन है, विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट, जो जस्टिफाई करता है कि समुद्र का नाम इसके नाम पर पड़ा, यानी कि इंडियन ओशन नेम पर पड़ा। इस फिगर में हम क्या देखते हैं, डेमोग्राफिक फिगर में, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। जैसे रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया से 6 बड़े कंट्रीज हैं, और 7th नंबर पर 3.8% के साथ इंडिया 7th कंट्री है, और 17.09% लैंड एरिया लिए हुए रसिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है। अब देखते हैं, इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस। तो एजेस का मतलब पुराने एज से ही इंडिया का कॉन्टैक्ट वर्ल्ड से हमेशा रहा है, बट हर रिलेशनशिप्स थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। तो लैंड रूट होता है स्थल रास्ते, और मैरीटाइम समुद्री रास्ते। तो क्या होता है, देखिए, लैंड रूट से इसका जो संबंध है दूसरे कंट्रीज से, ये बहुत ज़्यादा पुराना है इन कंपैरिजन विद द मैरीटाइम कॉन्टेक्स्ट। तो समुद्री रास्तों से ज़्यादा इसका स्थलीय जो रास्ते हैं, लैंड रूट्स का जो रिलेशनशिप अदर कंट्रीज से ज़्यादा ओल्ड है। द वेरियस पासिस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ। नॉर्थ में माउंटेन्स को पार करते हुए बहुत सारे पासिस हैं। पास में होता है दर्रा। तो पासिस क्या होता है, माउंटेन को काट करके जो रास्ता बनाया गया होता है, दूसरे कंट्री को जाता है, जो वो पासिस कहलाते हैं। हैव प्रोवाइडेड पैसेजेस टू द अनसेंट ट्रेवलर्स। तो जो पासिस हैं नॉर्थ के माउंटेन में बने हुए, ओल्ड टाइम में ट्रेवलर्स के लिए बहुत अच्छा रास्ता प्रोवाइड कराते हैं। वाइल द ओशन रेस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर ए लॉन्ग टाइम। जबकि समुद्र ने बहुत लंबे समय तक ऐसे इंटरेक्शन को, ऐसे विदेशी व्यापारियों को रोका है। ठीक, नेक्स्ट आता है, दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज सिंस एंसेंट टाइम्स।
तो ये जो स्थल रास्ते हुए, समुद्र रास्ते हुए, इन्होंने आइडियाज़ और कम्युनिटीज, कम्युनिटी होता है वस्तुएं, जरूरी चीज़ें, तो इंडिया का कॉन्टैक्ट अदर कंट्रीज से रहा, तो दूसरे देशों की वस्तुएं और आइडियाज़ एक्सचेंज होते रहे हैं। द आइडियाज़ है उपनिषद एंड द रामायणा, उपनिषद और रामायण का विचार, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, पंचतंत्र की कहानियाँ, द इंडियन नंबरल्स, भारतीय नंबर सिस्टम, एंड द डेसिमल सिस्टम, भारत का डेसिमल सिस्टम, दस कुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इन रास्तों के थ्रू वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स तक पहुंच गया। द स्पाइसेस, अब देखते हैं स्पाइसेस जो ड्राई फ्रूट होते हैं, मसलिन एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज, तो स्पाइसेस और ड्राई फ्रूट्स इंडिया से दूसरे कंट्रीज तक व्यापार के रूप में इंटरचेंज होते रहे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या है, द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, ग्रीक स्कल्पचर का जो प्रभाव रहा, एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड मिनरेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। तो इस तरह ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, स्कल्पचर्स और डोम एंड मिनरेट्स वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाए जाते रहे।